गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 का जो अध्याय नंबर 5 है, इसका नाम है हामिद खां। इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ को समझेंगे। हामिद खां एस.के. पोट्टेकार जी द्वारा लिखित स्वरचित रचना है। तो पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। हामिद खां। तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की कि हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। आगजनी होता है कि जब दंगे फसाद की वजह से कुछ उपद्रवियों द्वारा जब आग लगा दी जाती है, ऐसे ही कहीं पे भी बाजार में या कहीं पे भी जब आग लगा दी जाती है, तो वो जो घटना होती है उसको बोलते हैं आगजनी की घटना। तो पोट्टेकार जी बोलते हैं कि एक दिन मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी हुई है। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि हे भगवान, मेरे हामिद खां को इस आगजनी की घटना से बचाए रखना, उनको सेफ रखना, सुरक्षित रखना। अभी 2 साल ही बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 5 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। तो फिर ये बताते हैं हामिद खां से इनकी मुलाकात कैसे हुई थी। तो बोलते हैं कि जब 2 साल पहले ये तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गए थे, तो जब वहां पहुंचे तो उनको वहां पे रहने के लिए, खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं दिख रही थी और चारों तरफ धूप थी, भूख प्यास से इनका बुरा हाल था। तो फिर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर ये गांव की ओर निकल पड़े। भूख प्यास के चक्कर में, खाने के चक्कर में और कहीं थोड़ा इनको आसरा मिल जाए, उसके लिए ये थोड़ा निकल पड़े आगे। हस्त रेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे, ये देख रहे थे कि जो आगे का एरिया है, जो आगे का क्षेत्र है, वो काफी संकरी गलियों से भरा पड़ा है। हस्तरेखाओं जैसे, हाथ की रेखाओं जैसे, ऐसे ही बहुत सारी गलियां हैं, तंग गलियां हैं, जहाँ पे बहुत सारा धुआं, मच्छर, गंदगी और हर तरफ बदबू ही बदबू है। लेकिन वहां पे पठान जो है वो उस वातावरण में ही अपनी मस्त चाल में चलते हुए इनको दिखाई दिए। चारों तरफ चक्कर लगा लिया, पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। होटल ढूंढ रहा था लेकिन होटल दिख नहीं रहा था। अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सूंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभव से मैंने जान लिया कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। तो मैं थोड़ी दूर पर पहुंचा तो मुझे एक दुकान नजर आई जहाँ पे चपातियाँ रोटी बनाई जा रही थी और रोटी की खुशबू मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं अपने आप ही सहसा दुकान की तरफ मुड़ गया। और मुझे लगा कि चूंकि मैं अनजान जगह पे हूँ, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे अगर मैं मुस्कुराहट के साथ अपना काम करवाऊँ तो शायद ये मुस्कुराहट मेरे लिए रक्षक और मेरा सहायक भी होगी। तो मैं मुस्कुराते हुए अंदर दुकान में घुसा। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। मैं जैसे ही दुकान में आगे बढ़ा तो एक अधेड़ उम्र का, मतलब बहुत यंग भी नहीं, बहुत जवान भी नहीं और बहुत बूढ़ा भी नहीं, मिडिल एज जो होता है उसको बोलते हैं, कि एक अधेड़ उम्र का पठान था। वो चपातियां सेक रहा था। जब उसने मुझे अंदर आते हुए देखा तो उसने अपने जो बेलना, यानी कि जिससे रोटी को बेलते हैं, तो उसने बेलना छोड़कर और मुझे देखना शुरू कर दिया। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज से पूछा। तो उसने मुझे देखा लेकिन कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया। बिल्कुल इतना हाव भाव इतना बदला नहीं। तो मैंने उससे बहुत मुस्कुराते हुए पूछा कि यहाँ पे कुछ खाने को मिलेगा, मुझे भूख लगी है, तो कुछ है खाने को? तो वो बोलता है कि हाँ, चपाती और सालन वहाँ बैठ जाइए। सालन बोलते हैं जिसमें सब्जियां वगैरह होती हैं, जो ग्रेवी वाली सब्जी होती है,
जिसमें जिन सब्जियों में रस होता है उसको बोलते हैं सालन। अब गोश्त था कि सब्जी था इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन सालन उसको ही बोलते हैं जिसमें शोरबा हो, जिसमें ग्रेवी हो, जिसमें रस हो, वो वाली सब्जी। तो बोलता है कि हाँ वहाँ बैठ जाइए, चपाती और सालन है। उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़ियल बुढ़ा गद्दे गंदे तकिए पर कुहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था, और हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। तो मैं जब खाने का इंतजार कर रहा था तो मैं वहां बैठ गया, तो मैंने अंदर दुकान में देखा। तो मैंने ये देखा कि उसका जो आंगन है वो बेतरतीबी से लिपा हुआ है, यानी कि कोई तरीका नहीं है किसी तरह से भी, बस उसको लीप के ठीक कर दिया गया है। धूल से सनी हुई दीवारें, दीवारों पे धूल लगी हुई है, और एक कोने में एक खाट पड़ी हुई है जिसपे एक दाढ़ी वाला बुढ़ा बैठे हुए है और आराम से गंदा सा तकिया है उस पर टिका के अपनी बॉडी को, और हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। और उस हुक्के की गुड़गुड़ाहट पे उसको कुछ भी होश नहीं है कि उसके आगे पीछे क्या चल रहा है। भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने मुझसे पूछा। तो मैंने बोला मालाबार के। उसने यह नाम सुना नहीं था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? तो मैंने जब जवाब दिया मालाबार, तो उसको ये नाम पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने पूछा कि क्या ये हिंदुस्तान में है? तो फिर मैंने जवाब दिया कि हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या आप हिंदू हैं? तो मैंने जवाब दिया कि हाँ, एक हिंदू घर में ही जन्म लिया है। मतलब कि इनडायरेक्ट वे मैंने यही जवाब दिया कि हाँ मैं हिंदू ही हूँ। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? तो उसको आश्चर्य हुआ कि ये हिंदू होके और मुसलमान के होटल में खाना खाने आया है, तो क्या ये खाना खाएगा? तो मैंने बोला कि क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया सा पुलाव खाना हो तो लोग बिना खटके, बिना रुके, बिना सोचे मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। मतलब वहाँ का जायका बहुत अच्छा होता है। तो अगर हम लोगों को चाय पीनी हो या फिर पुलाव खाना हो तो हम लोग बिना सोचे समझे ही मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। ऐसा फतेहकार जी ने उस इंसान से कहा। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई भी फर्क नहीं है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडुंगल्लूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। तो इन्होंने बताया कि भारत में हिंदू मुस्लिमों की किस तरह से कंडीशन है, यहाँ पे कैसी दशा है, ऐसी बातें उन्होंने हामिद खान को बताई। हामिद खान उसकी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था और बोला कि काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। तो मैंने पूछा कि क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस ईमान पर नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फख्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। जिस तरह से आपने मुसलमानों की तारीफ की, उस तरह से हमारे यहाँ का हिंदू, कोई भी ऐसा हिंदू नहीं है जो इतने गर्व के साथ मुसलमानों की तारीफ कर सकता है जिस प्रकार से आपने हम मुसलमानों की तारीफ की। उनकी नजर में हम आतताइयों की औलाद हैं। आतताई यानी कि अत्याचार करने वाले लोग। तो हामिद खां बोलते हैं कि उन लोगों की नजर में हम मुस्लिम लोग आतताइयों की औलाद हैं, यानी कि बस हम अत्याचार कर सकते हैं, उन्हीं की औलाद हैं जो बस अत्याचार कर सकते हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए भी लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। और उसकी आवाज में सच्चाई फूट फूट कर भरी थी। तो मैंने उससे पूछा कि आपका शुभ नाम? तो उसने मुझे जवाब दिया हामिद खां। वो जो चारपाई पर बैठे हुए हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। तो फिर मैं बैठ के इंतजार करने लगा। यानी कि वो जो दड़ियल बुड्ढा था जो हुक्का पी रहा था वो हामिद खां का पिता था। तो फिर हामिद खान ने बोला, अरे ओ अब्दुल। हामिद खान ने जोर से आवाज लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया,
जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। पश्तो वहाँ की एक प्राचीन भाषा है, तो उसी भाषा में उसने उस छोटे से अब्दुल से कुछ लाने को बोला। तो जब वो ये बात सुना तो वो दुकान के पिछवाड़े की तरफ दौड़ के भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छुप कर चलता है। किसी पर धौंस जमा कर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। ये हामिद खां के मन की बात है, जो वो फोटेकार्ड जी से बोल रहा था, जो लेखक से वो बोल रहा था कि जबरदस्ती हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर आपसी भाईचारे की भावना ना हो, आपसी प्रेम की भावना ना हो, और अगर एक दूसरे से के साथ प्रेम की भावना से रहे तो कितना अच्छा होगा। और उसी मोहब्बत को, उसी प्रेम को सच्ची मोहब्बत या सच्चा प्रेम माना जाएगा। जो छोकरा छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था, उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी, फिर लोहे की तश्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से पेट भर के खाना खाया। तो ये सारी क्रियाएं हुई कि वो सालन लेके आया, तो मैंने चपातियां उसमें दे दी, फिर वो एक कटोरे में साफ पानी लेके आया, फिर मैं पेट भर के बहुत पसंद से उस खाने को मैं खाया। खाना खाने के बाद जब मेरा पेट भर गया तो मैंने उससे हामिद खां से पूछा कि कितने पैसे हुए। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ कीजिएगा, पैसा नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। हामिद खान ने पैसा लेने से इनकार कर दिया। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़े, आपको मेरी मोहब्बत की वजह। तो बोलते बोलते हैं लेखक कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेहमान नवाजी एक तरफ है, लेकिन आप आपने दुकान चला रखी है और आपको अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो आपकी दुकान नहीं चल पाएगी। तो ये सब एक तरफ है, तो कृपया करके मेरी मोहब्बत के लिए, मेरी प्रेम की कसम है कि आप ये पैसे ले लीजिए खाने। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया, वह सकुचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। तो पहले तो वो संकोच किया, फिर उसने रुपया मुझसे लिया, फिर उसने वो रुपया मुझे हाथ में वापस दे दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं यह चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रहे। तो उसने पैसे लिए, फिर उसने पैसे वापस करके बोला कि मैं चाहता हूँ कि ये पैसे आप अपने पास ही रखें, और आप जब पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। तो बोलता है कि जब आप अपने देश में जाएं तो वहाँ पे किसी मुसलमानी होटल में जाके पुलाव खाएं और उसको पैसे दें, और उसको पैसे देते हुए आप अपने इस भाई को याद रखें। वहां से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहर की तरफ चला आया। उसके बाद मैंने फिर कभी भी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताजा है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी हुई है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान, जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा, मेरी भूख को तृप्त किया था, संतुष्ट किया था, संतोष दिया था, वो बची रही। मेरे मन से सहसा ये प्रार्थना निकलने लगी। तो खाना खाने के बाद सारी चीजें बात करने के बाद मैं वहां से फिर निकला तक्षशिला के खंडहर में, फिर मैं वापस अपने देश में आ गया। मैं फिर इसके बाद कभी नहीं मिला हामिद खां से, लेकिन उसके साथ बिताया हुआ वो क्षण, बिताया हुआ वो पल और उसकी कही हुई वो सारी बातें आज भी मेरे दिमाग में है। जब मैंने समाचार पत्र में ये आग जलने की खबर सुनी तो फिर से वो सारी यादें मेरे मन पे छा गई, मेरे सामने आ गई, और मैंने सोचा कि हे भगवान, तक्षशिला के इस सांप्रदायिक दंगों की जो चिंगारियां हैं, जो आग लगी हुई है, उससे मेरे हामिद खां, जो मेरा भाई हामिद खान है, जो मेरा दोस्त हामिद खान है, उसके दुकान को बचाए रखना, क्योंकि उसने मुझे तब मेरी हेल्प की थी जब मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिल रही थी, जब मुझे कोई भी सहायता नहीं मिल रही थी। उसने मेरी भूख तब तृप्त की थी जब मैं
चारों तरफ भूखा भटक रहा था। तो हे भगवान, आपसे प्रार्थना है कि मेरे हामिद खान की दुकान को बचाए रखना और उसके जीवन को भी बचाए रखना। तो ये था हामिद खां पाठ, और इस पाठ के से हमको ये संदेश मिलता है कि आपसी भाईचारा कितना आवश्यक है। अगर हम एक दूसरे से इसी तरह से नफरत करते रहें, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर ये नफरत का जो भाव है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता ही जाएगा और कभी भी देश में या एक दूसरे लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए कभी भी प्रेम पनप नहीं पाएगा। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।